मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय 8 पद से 11 पद को देखेंगे कि लैंत के 10वें दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यहोशू उसका 2 अध्याय 11 पद। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज का वचन हमसे पूछता है कि क्या हम अपने परमेश्वर ईश्वर खुदा को जानते हैं। मूसा के मरने के बाद परमेश्वर अपने दास यहोशू के साथ चला। यहोशू परमेश्वर की प्रजा इस्राएलियों का नेतृत्व करने लगा और वचन के अनुसार वे यरदन नदी के पास पहुंचे। नदी के पास सटा हुआ एक नगर था जो यरीहो कहलाता था। इस्राएलियों को आगे बढ़ने के लिए यरीहो नगर से युद्ध करना जरूरी था, इसलिए यहोशू ने अपने 2 गुप्तचर यरीहो नगर भेजे ताकि वहां का भेद पता कर पाए। जब 2 गुप्तचर यरीहो नगर पहुंचे तो वे पकड़े जाने के भय से राहाब वेश्या के यहाँ छिप गए। मेरे प्रियो, राहाब वेश्या ने यहोशू के 2 इस्राएली गुप्तचर को जो कहा वो सुनिए। राहाब वेश्या ने कहा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तेरे परमेश्वर के कारण हमारा मन पिघल गया। निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। तुम्हारा यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकालकर लाल समुद्र के जल को सुखा दिया। यहोवा ने कई राजाओं को तुम्हारे वंश में कर दिया। मेरे प्रियो, राहाब वेश्या की इतनी जानकारी परमेश्वर यहोवा के बारे आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वह अपने उस परमेश्वर को अच्छे से जान गई थी और उसके सामर्थ को पहचान गई थी। उसके विपरीत इस्राएली परमेश्वर को नहीं जान पाए, इसलिए 40 साल जंगल में भटकते रहे। यहोशू जो परमेश्वर का दास था वो भी अपने परमेश्वर को नहीं जान सका कि बिना लड़े ही यरीहो नगर को परमेश्वर ने उनके लिए जीत लिया था। यहोशू खुद लड़ाई की व्यवस्था कर रहा था अपनी बुद्धि से, इसलिए यहोशू ने यरीहो का भेद लेने 2 भेदियों को भेजा, जबकि परमेश्वर ने उसे कह दिया था कि मूसा के बाद अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे प्रियो, क्या हम अपने परमेश्वर को राहाब वेश्या की तरह अच्छे से जानते हैं? हमें अपने परमेश्वर के बारे जानने की आवश्यकता है। हमारा ज्ञान अपने परमेश्वर के प्रति आज भी कच्चा और अल्प है। इसलिए होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 पद कहता है, मेरी अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मेरे प्रियो, पौलुस भी इफिसियों की कलीसिया के लिए यही प्रार्थना करता है कि वे परमेश्वर को अच्छे से जाने। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 17 पद कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यीशु भी हमारे लिए यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने परमेश्वर को जाने। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 3 पद। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। मेरे प्रियो, हमारा ज्ञान अपने परमेश्वर के लिए अभी भी अधूरा है। हम अपने परमेश्वर के सामर्थ से अज्ञान हैं और हम जानते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जैसा 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 9 पद कहता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 10 से 11 पद कहता है, वह जगत में आया और अपनों ने अपने प्रभु को नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमारे पास सच्चा ज्ञान ही नहीं था। हमने अपने प्रभु को नहीं पहचाना और आज भी उसे नहीं जानते हैं। जैसा यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 से 3 पद कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है, पर मेरी प्रजा नहीं पहचानती और समझती है। मेरे प्रियो, राहाब वेश्या जानती थी उस खुदा को। क्या हम अपने प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, अपने स्वामी की चरनी को जानते हैं? मेरे प्रियो, वचन यह भी बताती है कि अगर हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते तो हम पर दंड ठहरता है। जैसे होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 पद में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई।
तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में अगर बीमारी, श्राप, कर्ज, रोग, विपत्ति, परेशानी, बोझ है, तो इसका कारण है कि हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते। वक्त है मेरे प्रियो, अपने ज्ञान को प्रभु में बढ़ाइए, अपने परमेश्वर को अच्छे से जानिए, अपने परमेश्वर को खोजे। यीशु कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं, क्या तुम मुझे जानते हो? मेरे प्रियो, सवाल वही है, क्या हम अपने मसीह यीशु को अच्छे से जानते हैं? प्रभु अपने वचन से हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने निवेदन और प्रार्थना को प्रभु यीशु के पास ले आए। हम प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के तेरे इस करुणा के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की अगुवाई के लिए कि हमें अपना ज्ञान परमेश्वर में आज भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अभी भी और अपने परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। हमें अभी और अपने विश्वास में पक्का होना है। आज भी हमारा ज्ञान परमेश्वर के लिए अधूरा है, इसलिए हम जीवन में उन परिस्थितियों से हार जाते हैं। पिता, हमारे अज्ञानता, अविश्वास का उपाय कर हमें तैयारी दे कि हम अपने प्रभु के निकटता अधिक से अधिक प्राप्त करें। हमें आत्मिक ज्ञानवान बना, आत्मिक बुद्धिमान बना कि हम मसीह यीशु के ज्ञान में बढ़ते जाए, ताकि जीवन की हर मुसीबत, बीमारी, श्राप, कर्ज, रोग, विपत्ति, परेशानी, बोझ में जयवंत हो सके। राह वेश्या की तरह परमेश्वर के सामर्थ का ज्ञान हमें भी हो। पिता, इस घड़ी सभी मसीह संदेश सुनने वाले जो इस लेंथ उपवास और प्रार्थना में अपना समय बिता रहे हैं, उनके जीवन में अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का ज्ञान भरपूरी से उंडेल। हे यीशु, अपने लोगों पर दया कर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन।